अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे। तो आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं ना, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो डाला कल्चर था ना, वो हमेशा से रेवो और उसके साथ ही चल रहा होता था। लेकिन एक ये गाड़ी आई थी जिसने आके ना उस कल्चर को जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्रेक किया था। तो आज मेरे साथ इस गाड़ी के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल जी है आपका? ठीक वालेकुम ठाक है जी? अस्सलाम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? मैं सर अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हमजा भाई, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने गाड़ी खरीदी क्यों थी? आपका परचेज डिसीजन क्या था? इससे पहले मेरे पास हाइलेक्स का भी था डायला, सही है। बट वो इतनी देर मैंने नहीं चलाया। तो देन एक और गाड़ी ली, फिर गाड़ी वो जब उससे दिल भर गया तो देन आई थिंक इट्स टाइम कि मैं फिर से एक और डाला लूँ। ठीक है। तो एक मेरे दोस्त थे, उनके पास था, मैंने टेस्ट ड्राइव की, आई रियली लाइक्ड इट। ठीक है। तो बस फिर उसके बाद मूड बन गया, फिर हमने ये डाला ले लिया। अच्छा सर, आपके पास तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि मतलब हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे पहले जी आपके पास हाइलेक्स था और आपके पास ये है। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको उस गाड़ी में बिल्कुल नहीं पसंद थी और इस गाड़ी के अंदर आके आपको लगा कि यार ये बहुत अच्छी है इसकी? फिर दो मेजर फीचर्स हैं जो कि हम्म। उसमें नहीं थे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिस इज़ ए प्लग इन हाइब्रिड। हम्म। ठीक है, इसमें आपको दोनों मोड्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक भी मिलता है हम्म। और पेट्रोल बेस्ड भी मिलता है। जी जी। वो जो था दैट वाज ओनली पेट्रोल बेस्ड। हम्म। ठीक है जी, सो दैट वाज आपके पास डिफरेंस। वैसे डीजल था या सॉरी, पेट्रोल? डीजल 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 वाला होगा, डीजल हाँ वाला हाँ। था। सही सो है। दैट वाज द मेन डिफरेंस। सही द है। सेकंड डिफरेंस वाज कि जो मैंने से पिछली गाड़ी थी वो मेरी थी फुली इलेक्ट्रिक, वो सही है। ई-ट्रॉन थी, तो मुझे आदत हो गई थी इलेक्ट्रिक की। ठीक है। तो एक तो आई फाइंड द इलेक्ट्रिक ड्राइव वेरी वेरी स्मूथ। हम्म। एक उसका वो मेरे पैर पे बैठा हुआ था कि जी आई हम्म। वांट टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक कार। हाँ। दूसरा, महंगाई ही आपके सामने ही है, जी पेट्रोल जी। की कहाँ से कहाँ चलेगी, तो आई जस्ट वांटेड टू डू अवे विद द डीजल प्राइसेस। अनदर मेजर फैक्टर ये था कि जी मैं आता हूँ दफ्तर, हमारा दफ्तर है सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में। सही है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट इज़ बेसिकली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, एज यू कैन सी। जी जी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन होती है। हम्म। दैट मीन्स कि आपके हैवी ड्यूटी ट्रक्स यहाँ पे चलते हैं विद 25 टन्स, 20 टन्स, 15 टन्स, समटाइम्स इवन 28 टन्स, ये रोड पे चल रहा होता है सही ट्रक। सही सही। तो ये जो रोड बनी हुई है ये सारी कंक्रीट की हैं। सही। जो कंक्रीट रोड होती है ये थोड़ी सी जरा बम्पी सी होती है जरा। उस पे हर, अगर सस्पेंशन ठीक ना हो तो एवरी अनड्यूलेशन वो आप फील करते हैं, हम्म। जो कि इसमें आप नहीं फील करते सही कंपेयर है। टू द प्रीवियस पिकअप ट्रक व्हिच आई हैड। तो आपको कितना टाइम हो गया इसको खरीदे हुए? मैंने जी ये गाड़ी मुझे मिली है अप्रैल 20 को, 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट। 3 में हो गया। और आपने हाँ कितनी जी। चला लिया था ये बंदा? ये मैंने कुछ चला ली है जी 7,800 किलोमीटर। अच्छा, बहुत ज़्यादा चला लिया हाँ आपने गाड़ी जी, वैसे। मेरा डेली कम्यूट काफ़ी है जी, दिन का कुछ 70 to 80 किलोमीटर्स है। ठीक है। और मैं इसको 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद भी लेके जा चुका हूँ। सही है। एक दफ़ा मरी भी लेके गया था। सही है। जी तो आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इसकी ड्राइव वगैरह के हवाले से। तो एक मुझे ये बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये गाड़ी, मतलब अगर कोई सोचता है स्विच करने का, तो एक बहुत बड़ा होता है फ्यूल एवरेज वाला फैक्टर। जी। तो इसकी फ्यूल एवरेज आपको क्या मिल रही है? देखें, इसमें व्हेन यू ड्राइव इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ हाउ यू ड्राइव इट। अगर मैं तेज़ ड्राइव करता हूँ या इफ़ आई फ्लोर द एक्सेलरेटर तो वो ज़्यादा सक करेगी एनर्जी। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इतना, वो मुझे ना शौक है ना मैं चलाता हूँ तेज़, सही है। तो मैं आराम से ही चलाता हूँ। यूजुअली दिस गिव्स यू, जब इलेक्ट्रिक पे होते हैं फुली चार्ज, तो वो आपको कहती है 100 किलोमीटर्स। ठीक है। बट ये स्विच कर जाती है पेट्रोल पे, हाइब्रिड मोड पे, जब आप 25% और लेस पे चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है जी, तो वो ऑटोमेटिक स्विच होता है। सो इट्स व्हेन आई ड्राइव 75 किलोमीटर्स टेक्निकली, तो ये वो उस पर स्विच कर जाता है हाइब्रिड मोड। बट मेरे एक्सपीरियंस से दिस विल गिव यू, इलेक्ट्रिक मोड पे आपको ये 60 to 70 किलोमीटर्स देती है। ठीक है। एंड व्हेन आई ड्राइव ऑन पेट्रोल मोड तो आई थिंक आई गेट अराउंड 11 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर। तो ओवरऑल जब आप उस गाड़ी से इसके अंदर आए तो इसके अंदर आपको ये टेक वाली चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फील बहुत हुई ज़्यादा होगी। तो ये आपको कैसा लगा इसके अंदर? ज़बरदस्त लगा जी। इसमें देयर इज़ क्वाइट अ फ्यू बेल्स एंड विसल्स इन दिस व्हीकल। सही। इसका जो मेन ये कंसोल है, बेसिकली ये सारा टेक्स्ट सिस्टम, एज यू कैन से, मतलब पूरी गाड़ी आप इससे कंट्रोल कर लेते हैं? इससे कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। सो इफ़ यू गो टू, ये आप अगर सेटिंग्स में जाएं तो ये आपका सारा आ जाता है सिस्टम्स में। इफ़ यू गो टू एडास फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपकी सारी ड्राइविंग असिस्ट है। यहाँ पे तो ड्राइविंग असिस्ट पे देयर इज इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल। देन अगर सेफ्टी असिस्ट में जाएं तो देन यहाँ पे ADAS के आपके सारे फीचर्स हैं आपके पास? मुख्तलिफ आपके ये फीचर्स हैं, लेन असिस्ट है, ब्रेकिंग है, देन यू हैव पार्किंग असिस्ट एज वेल। इसके अंदर ऑटो पार्क है? इसमें ऑटो पार्क नहीं है, सही है। लेकिन इसमें 360 कैमराज हैं। सो जो आप सही है। पार्क कर रहे होते तो हैं वो बड़ा तो वो इजी ऊपर से कन्वीनियंट हो आपको जाता है। दिखाता है। सो व्हेन यू, इफ यू कांट सी प्रॉपर्ली तो वो आपको बता देता है कि जी फासला है। विजुअली आप देख सकते हैं कि यार ये बन्नी पे लगनी तो नहीं लगी, या डिवाइडर पे लगने तो नहीं लगा। सही तो है। इफ देयर इज अ गैप बिटवीन द कार एंड द बन्नी,
or the divider, then it makes it easier for you to turn. गाड़ी आपको मतलब ड्राइव के अंदर तो ठीक है, मतलब पावर वाइज अच्छी लगी है आपको, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह अच्छी है, उसके अलावा मैनूवर करने में गाड़ी कैसी है? It's very इसकी the control I feel, मुझे कंट्रोल इसका बहुत अच्छा है. सही है. Maneuverability इसकी बिल्कुल ठीक है. Drive is very good, very smooth. Even जब ये पेट्रोल पे चली जाती है, it's a very smooth drive because this is a mid-sized pickup truck. हाँ जी. ठीक है जी. तो इसमें टर्निंग के वक्त ना मुझे थोड़ा वो कॉन्शियस होना पड़ता है because it is so big. फॉर द पाकिस्तान लाहौरी रोड्स के थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ती है. लेन असिस्ट जी एक फीचर है इसका जो कि इट इज एक्सट्रीमली एक्यूरेट. इफ यू डोंट टर्न ऑफ द लेन असिस्ट फीचर, तो एवरी टाइम यू चेंज लेन्स विदाउट एन इंडिकेटर, तो इट गिव्स यू अ वार्निंग और अलर्ट थ्रू वाइब्रेटिंग योर स्टीयरिंग व्हील. इस तरह की आपको गाड़ियां पसंद हैं, इस तरह की जिसके अंदर जरा ये टेक वगैरह की थोड़े कम हो, या फिर ये आपको टेक चीजें वगैरह पसंद है गाड़ी के अंदर? मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद है जी. आई लाइक इट वेरी मच. मतलब आपको स्क्रीन और ये अच्छा लगता है कि ठीक है. Another cool feature which my son 9 साल का बेटा है, उसको बड़ा पसंद है. उसका फेवरेट फीचर इज द स्क्रीन रोटेट्स. जी वो ऐसे तो वो ये अब आपके सामने आ गई. I'll turn it back on. ये मैंने शायद दूसरी दफा किया होगा, but my son does it every time जब ये हो. उसके अलावा गाड़ी का साउंड सिस्टम कैसा है? साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है जी. आपको गाड़ी का साउंड सिस्टम हम ऑन करके दिखा सकते हैं. इट हैज 12 स्पीकर्स. सही है. एंड यानी कि सराउंड है, हर जगह से आपको आवाज आती है. पीछे भी स्पीकर्स हैं, राइट पे भी है, लेफ्ट पे भी है. So आपने इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या फिर ये इसके ऊपर कॉल पे कभी बात करके देखी है स्पीकर्स वगैरह जी? मैं यूजुअली कारप्ले से कनेक्ट करता हूँ जी. सही है. तो फिलहाल तो देयर इज बीन नो प्रॉब्लम. मतलब आप कभी किसी से बात कर रहे हो तो इजी? बिल्कुल इजी है. आई कैन हियर क्लियरली एंड दे कैन हियर मी क्लियरली. आज तक कोई प्रॉब्लम सच इस तरह का नहीं आया. स्पेस वाइज गाड़ी आपको कैसे लगी? अगर मैं अपनी बात करूं, फ्रंट पे तो बहुत अच्छी है. स्पेस वाइज आई एम वेरी कंफर्टेबल. पीछे साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि हाउ डज इट फील. स्पेस तो बहुत अच्छी है. सही. आपने पीछे किया हुआ मेरे ख्याल. मैंने हाँ चले मैं थोड़ी इसमें एक जो एक और डिफरेंस है कंपेयर टू द प्रीवियस पिकअप ट्रक आई हैड. जब पीछे बैठते हैं तो उसकी जो बैकरेस्ट था वो थोड़ा अपराइट था. जी. इसका जो बैकरेस्ट है दैट स्लाइटली एट अ रिक्लाइन. सही है. तो इट्स मोर कंफर्टेबल फॉर समबडी सिटिंग इन द बैक. अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी फीचर्स अच्छे लगे हुए हैं, ड्राइव भी अच्छी है, सारा कुछ है, कुछ फीचर्स मिस करते हैं कि यार ये होता ना तो क्या ही बात हो जाती. When I compare the two, there is very little difference in the drive on electric mode. ठीक है. जो पेट्रोल पे आती है तो then obviously the difference between the drive is little more. But जब ये full EV mode पे होती है, there is very little difference between the two drives. सही है. और उसके सनरूफ मेरा बेटा मिस करता है. सही है. हाँ जी. अच्छा इसका कंट्रोल ये एरिया सारा आपको कैसा लगता है? ये बहुत वेरी कूल. इट्स आई डोंट थिंक इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड. थोड़ा सा सिंपल है. 5 buttons in the middle. ये जो है आपकी हैजर्ड लाइट्स हैं. ये आप मोड चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट टू गो टू PHEV मोड और EV मोड. ये आपका जो ऑरेंज स्टार्ट स्टॉप है, ये आपका गेट खोलता है फॉर द बेड. यू हैव टू प्रेस दिस. फिर आप एक दफा दबाएंगे तो स्क्रीन पे आ जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू ओपन. तो आप ओपन क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा. एंड देन दिस इज द ऑटो व्हीकल होल्ड. तो आप जब ब्रेक करेंगे व्हेन यू कम टू अ स्टॉप जी. तो बाकी दिस इज द गियर बॉक्स, दिस इज द गियर स्टिक. पार्किंग का बटन है, यू हैव टू प्रेस ऑन द बटन टू पार्क. अदरवाइज जहाज या फिर आप हेलीकॉप्टर जी. अच्छा एक चीज मैंने पूछनी थी, आप इसमें ऑफ रोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत कहीं पे गए हैं इसको लेके? ऑफ रोडिंग मैंने थोड़ी सी की है जी. ये अपने जब गांव गए थे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत शौक पूरा किया था. सही है. तो यहाँ पे ना इसमें डिफरेंट मोड्स हैं. यहाँ पे राइट ऑन द स्टीयरिंग व्हील डिफरेंट टेरेन्स के हैं. ठीक है. सो ये माउंटेन टेरेन है, दिस इज द मड टेरेन, दिस इज सैंड टेरेन, स्नो टेरेन. इसमें इको मोड भी है. सही है. स्पोर्ट्स मोड भी है, नॉर्मल मोड भी है. आई यूजुअली ड्राइव ऑन नॉर्मल मोड. स्पोर्ट्स मोड में ऑब्वियसली इट गेट्स अ लिटिल फास्टर. या अच्छा सर ये आपने गाड़ी क्या कहते हैं 0 मीटर ली थी? जी मैंने 0 मीटर ली. सही है. और ये आपको गाड़ी आपने कितने टाइम मतलब पहले बुक करवाई थी और आपको कितने टाइम में इसकी डिलीवरी मिली थी? सो इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये मैंने गाड़ी बुक की थी जी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी. ठीक है. तो दे सेड इट विल टेक अप टू 60 बिजनेस डेज. ठीक है. तो आई रिसीव्ड द कार ऑन अप्रैल 20th. 90 to 100 days. इसमें आप वो वीकेंड्स निकाल लें तो मे बी अराउंड 80 to 90 days. अच्छा वैसे ये आपको अगर मैं ओवरऑल बाकी ब्रांड से कंपेयर करूँ तो ये बहुत अच्छा टाइम पे मिली है आपको.
सही हाँ मतलब आजकल जो कुछ नए ब्रांड्स आ रहे हैं उनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डिले हो गई हैं, मतलब जी 5-5 6-6 महीने जो है वो सही बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ मिल रही सही हैं। है। ठीक है, और उसके अलावा आप इस गाड़ी को अभी तो कोई सर्विस वगैरह पे लेके गए 1000 किलोमीटर के बाद? हाँ कुछ हाँ है तो? 1000 किलोमीटर की वो हुई थी रेगुलर सही जो है। आपकी होती है उसके बाद 1000 किलोमीटर के बाद 5000 के ऊपर अगली सर्विस होगी? जी 5000 के बाद ठीक है, वो भी होगी थी? वो भी बिल्कुल होगी थी। सही है। तो उसके अलावा कोई आपको ऐसा कोई इशू फेस आया हो, कभी कोई किसी चीज़ ने ग्लिच किया हो या कोई मेल फंक्शन की हुई चीज़? सो फार सो गुड, सही है, टच वुड। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल गाड़ी का आपको इंटीरियर कैसा लगता है? जैसे ये ऑरेंज जो इसमें एक्सेंट आता है, आपको अच्छा लगता है या? मैं जी आई लव ब्लैक, ब्लैक इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। तो सही मैं है। ये बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि जी इंटीरियर कैसा होगा। सही है। इंटीरियर मैटर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट शुड। तो हम्म। मुझे ब्लैक बड़ा पसंद है जी, प्लस आई रियली लाइक दिस ऑरेंज accent जो है इसके लाइनिंग। ऊपर, जी जी। या एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो कॉन्ट्रास्ट रियली यू नो स्टक आउट फॉर मी। सही है। इवन ये जो आप एयर कंडीशनिंग की ये देख रहे हैं, जी, पैनल्स जी, जी, देख जी। रहे हैं, इस पे भी उन्होंने थोड़ा कलर डाला हुआ सही है। है व्हिच मैचेस द एक्सेंट, द ऑरेंज एक्सेंट। इसके अलावा देयर इज वायरलेस चार्जिंग हियर सेंटर ठीक में। है। स्टोरेज स्पेसेस वगैरह आपको कैसी लगी हैं गाड़ी? वेरी स्पेशियस एज सही यू है। कैन सी यहाँ पे, यू नो ऑन द डोर्स वेरी जी, स्पेशियस। आप बॉटल भी रख सकते हैं ज़रा, काफ़ी बड़े साइज के। यहाँ पे देयर टू कप होल्डर्स इन द सही है। सेंटर। इधर वायरलेस चार्जिंग की यहाँ ऑप्शन पे है। वायरलेस चार्जिंग है। देन देयर इज अ ह्यूज कंपार्टमेंट बॉक्स ओवर हियर। जी जी। इसमें यू कैन चार्ज, इसमें यूएसबी भी लग सकती है और ठीक है। एक सी टाइप चार्जर भी आपका सही है। लग उसके सकता अलावा है। 12 वोल्ट का उसके अलावा अलग से भी है? यस वो सही। भी है। ठीक है। उसके अलावा ये सामने भी आपके पास काफ़ी अच्छी स्पेस है कि अगर आप कोई चीज़ वगैरह रखना चाहो तो वो इधर आप एग्जैक्टली। यहाँ डैशबोर्ड पे में रख छोटी सी सकते हैं। हैंडबुक रख सकते हैं। आई पुट सही। माई सन ग्लासेस देयर। सही। उसके नीचे फिर आपका डैशबोर्ड भी है। जी जी। इसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है विच इज़ द हेड्स अप डिस्प्ले। सही है। इसमें इट गिव्स यू द स्पीड एंड अगर लेन असिस्ट ऑन है तो वो भी आपको जी साइन जी। आता मतलब है। बेसिक उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ना इन गाड़ियों में ये होता है कि इतनी सारी स्क्रीन है तो आपको इधर उधर हाँ। देखना पड़ता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्जैक्टली। सिंपली आप बस ड्राइव करते हो उस पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी गाड़ी की इसमें स्पीड। अनदर कूल थिंग, रियली कूल थिंग जो मैंने पहली दफ़ा देखी है किसी चीज़ में, किसी गाड़ी में, वो ये है कि जब आप डायरेक्शंस ऑन करते हैं थ्रू योर गूगल मैप्स और जब कार प्ले से आप कनेक्ट करते हैं तो ये जो डिस्प्ले है जो विच द ओनली द ड्राइवर कैन सी, उसके अंदर वो दिखाता है कि डायरेक्शंस। लेफ्ट और राइट। यस। इसके अंदर आई थिंक सो फटीग सेंसर भी है, वो फटीग सेंसर फटीग सेंसर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सही। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी ना, सही। उसने अलर्ट दिया है, लेकिन देयर इज अ फटीग सेंसर एज वेल। सही। अच्छा, वैसे वो कैसी लगी आपको इसकी साउंड डैम्पिंग और वो? सही है। कि मुझे मतलब- कई दफ़ा ना वो इंजन वो आवाज़ सुनने की तलब होती है। अच्छा। सो जब वो यू नो इट्स अ गुड मिक्स। इवन जी। समटाइम्स जब ईवी पे चल रही होगी तो मैं उसको स्विच कर दूंगा जस्ट बिकॉज आई वांट टू फील द इंजन। जो आवाज़ आती है ना, यू एबल टू फील द इंजन एज सही वेल। सही। तो वरना एज सच कोई डैम्पिंग होना अच्छी की हुई है। जी जी। कोई ज़्यादा आपको इंजन की आवाज़ नहीं आ रही होगी अभी। जी जी, नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं आ रही है अगर वैसा हाँ। मैं कंपेयर करके देखूँ तो। जी। अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर मैं आउट ऑफ 10 आपसे पूछूं, मतलब इसका ड्राइव, इसका एक्सपीरियंस और उसके अलावा गाड़ी को चलाने का सारा कुछ अगर उसको सम अप करें आउट ऑफ 10, तो आप क्या रेट करेंगे I गाड़ी को? would rate this car a good solid 9. ठीक है। It's very very smooth drive. सही है। Aesthetically, it has a presence on the road. जी जी। It's an aggressive looking vehicle. वो अपने personal likes and dislikes पता है। I personally like aggressive looking vehicles. है। इसके सामने से आप देखें, पीछे से देखें, there's a lot बहुत of रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी जी। की। तो drive wise it's very good. Suspension is very good. सही है। For me it works out क्योंकि मैं तो जब within the city चलाता हूँ तो इलेक्ट्रिक पे चलाता हूँ। जब इस्लामाबाद जाता हूँ, I have some family in Islamabad, तो then I have to use petrol. सही है। Otherwise it's very you know cost efficient in terms सही of that. So I'm overall very very happy. ठीक है। I love the drive. बेस्ट हो गया। और जो एक नंबर आपने काटा है वो किस चीज़ के अंदर आप कहेंगे कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश एक है? नंबर जो मैंने इनका काटा है वो जो लेन असिस्ट का है। अव्वल तो मुझे वो लेन असिस्ट के साथ चलानी चाहिए, लेकिन मैं भी ढीठ आदमी हूँ तो मैं सही है। कहता हूँ नहीं, मैं उसको ऑफ करके चलाऊंगा। सही है। तो वो उसका कोई बटन या शॉर्टकट अगर स्टीयरिंग व्हील पे हो तो आई वुड अप्रिशिएट दैट, क्योंकि ज़्यादा वो कन्वीनियंट हो जाएगा। सही है। अदरवाइज मुझे ADAS पे जाके हमेशा वो बंद एक करना वो पड़ता फीचर है। बंद करना पड़ता है। ठीक है। या चलें सर, थैंक यू सो मच हमजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके जो कमेंट्स हैं उसके अंदर आप हमें बता सकते हैं कि हम और मज़ीद किन गाड़ियों का रिव्यू आपके लिए लेके आ सकते हैं और इसके अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हम इस रिव्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं।
और अगर आप में से कोई भी है जो कि चाहता है कि यार हम उसकी गाड़ी का रिव्यू करें, तो आपको एक फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी की डिटेल्स और अपनी डिटेल्स भी डाल सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो के अंदर आप लोगों को भी हम फीचर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच सर अगेन, you. और बहुत बहुत शुक्रिया जी। और लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।